तो क्या दोस्तों ब्रॉन ब्रेकर एलिमिनेशन चेंबर को जीत पाएंगे? ब्रॉन ब्रेकर की भाई खोपड़ी में कल ये बात चल रही होती थी, यहाँ पे जो पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं उनसे। और आपको तो पता ही है कि यानी कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने से यानी कि दो ही रास्ते खुलते हैं। पहला ये कि यानी कि रॉयल रंबल जीत के रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना, और दूसरा एलिमिनेशन चेंबर जीत के यानी कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना। तो क्या ब्रॉन ब्रेकर एलिमिनेशन चेंबर विन कर पाएंगे और साथ ही साथ में मिस्ट्री रेसलर को भी यानी कि सबक सिखाएंगे वो? आज हम बात करेंगे एलिमिनेशन चेंबर के यानी कि 2026 में जो नया होने वाला है और यहाँ पे कौन विन करेगा। सबसे पहले बात करते हैं रिंग जनरल गुंथर की। तो आपको तो पता है कि यहाँ पे जो रिंग जनरल गुंथर है उसके यानी कि 100% चांसेस हैं एलिमिनेशन चेंबर को जीतने के यानी कि हिसाब से। और मुझे लगता है कि शायद जब एलिमिनेशन चेंबर जीतेंगे तो ही यानी कि और रिंग जनरल गुंथर एलिमिनेशन चेंबर जीत के शायद मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में मेन इवेंट करना चाहते हैं, और वो जाएंगे यानी कि ड्रू मैकिंटायर के पीछे, अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पीछे। और अगर देखा जाए भाई रिंग जनरल गुंथर जो है यानी कि काफी तगड़ा बंदा है, तो शायद यहाँ पे पॉसिबली वो विन कर सकते हैं एलिमिनेशन चेंबर को अपनी दिमाग यानी कि चालाकी से। और दूसरे नंबर पे जो है वो है भाई फिन बेलर। आपको तो पता है कि मंडे नाइट रो में जो शो हुआ था यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई यानी कि चैनल के ऊपर, ये यानी कि प्रोमो चला था यानी कि फिन बेलर का, कि वो भी यानी कि किसी ना किसी चैंपियनशिप की तलाश में है। फिन बेलर भाई एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे तो सही, और उनका इंटरव्यू भी यहाँ पे होगा यानी कि 100% जाने का। मगर जीतने की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि यानी कि फिन बेलर जो है एलिमिनेशन चेंबर को जीत पाएंगे। वैसे आपका क्या ख्याल है कि यानी कि फिन बेलर जो है यानी कि 2026 के रॉयल रंबल का पार्ट बनेंगे और जीतेंगे यानी कि एलिमिनेशन चेंबर को, और रेसलमेनिया में भी मेन इवेंट करने का यही रास्ता है? क्योंकि नंबर तीसरे पर हम बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो देखो भाई ब्रॉक लेसनर का ऑलरेडी मैच फिक्स हो चुका है यानी कि रेसलमेनिया यानी कि 42 के अगेंस्ट में, और वो जा रहे हैं ओबा फेमी को लेकर के। ब्रॉक लेसनर शायद एलिमिनेशन चेंबर में जाएंगे तो सही, मगर उसके जीतने के जो चांसेस होंगे वो कम होंगे, क्योंकि उसका मैच फिक्स हो चुका है रेसलमेनिया 42 के अगेंस्ट ओबा फेमी के लिए। और नंबर तीसरे हम रेसलर की बात करते हैं तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन है यानी कि जो एलिमिनेशन चेंबर को विन करके यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के पीछे जा सकते हैं। और अगर भाई ऐसा हुआ यानी कि रैंडी ऑर्टन पार्ट बनते, यानी कि नहीं 100% मुझे लगता है कि रैंडी ऑर्टन ऐसा बनेंगे एलिमिनेशन चेंबर का, और यहाँ पे जो उनके पीछे आएगा वो होगा पेंटा। पेंटा के भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि चांसेस हैं यानी कि एलिमिनेशन चेंबर का हिस्सा बनने की। और अगर विन की बात करें तो डेफिनेटली मुझे शायद यहाँ पे बता देना चाहिए आपको, क्योंकि शायद ये पॉसिबल ही नहीं होगा। और हम नंबर 4 की बात करते हैं तो देखो भाई कोडी रोज हैं यानी कि जो यानी कि एलिमिनेशन चेंबर को परफेक्टली विन कर सकते हैं और जा सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के पीछे अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को पाने के लिए और रिवेंज भी लेने के लिए। और अगर भाई कोडी रोज जा सकते हैं तो यहाँ पे सेमी जेन भी हैं जो यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को पाने के लिए रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के लिए वो ड्रू मैकिंटायर के फेस टू फेस हो सकते हैं। और इस बार भाई एलिमिनेशन चेंबर यानी कि 2026 में ऐसे रेसलर आएंगे जो परफेक्टली यानी कि विन किए गए होंगे, क्योंकि भाई पता नहीं चलेगा, कोई भी बंदा कहीं से यानी कि ये चांस ले सकता है एलिमिनेशन चेंबर को जीतने का। और अगर देखा जाए तो भाई इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे जो कोडी रोज होंगे, यहाँ पे जो रैंडी ऑर्टन होंगे, तो इन दोनों में से यानी कि कोई ना कोई बहस तो जरूर होगी, और वो ये होगी कि आपस में यानी कि खुद भिड़ने लगेंगे सेमी जेन, रैंडी ऑर्टन और कोडी रोज अपने आप को एलिमिनेट करने के लिए। वैसे भाई अगर देखा जाए कि यहाँ पे सेमी जेन और रैंडी ऑर्टन जो हैं और कोडी रोज जो है, उनकी यानी कि परफेक्ट एक हिस्ट्री बनेगी यानी कि एलिमिनेशन चेंबर को लेकर के 2026 में। और भाई एलिमिनेशन चेंबर को विन करने के लिए मुझे लगता है कि शायद किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। यहाँ पे जो सेमी जेन है वो ऑलरेडी किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं, पर भाई सेमी जेन विन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो पता है कि सेमी जेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच पहले हो चुका है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए, तो ये मुझे नहीं लगता कि यानी कि यहाँ पे सेमी जेन जो है विन कर पाएंगे। और अब भाई 100 में से यानी कि 1000% मुझे ऐसा लगता है कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर जो हैं यानी कि वो एलिमिनेशन चेंबर को परफेक्टली यहाँ पे भाई विन कर सकते हैं और जा सकते हैं भाई किसी यानी कि चैंपियनशिप को यानी कि पाने के लिए रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के लिए। और हाँ भाई इस यानी कि एलिमिनेशन चेंबर का यानी कि हिस्सा बनने के लिए सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भी भाई आएंगे यानी कि रिवेंज लेने के लिए ब्रॉन ब्रेकर के सामने। पर यहाँ पे भाई परफेक्टली नहीं पता है क्योंकि वो रिवेंज लेने आएंगे या तो फिर उनका यहाँ पे साथ देने आएंगे विजन टीम का। और तो और भाई देखा जाए कि यानी कि जो पॉल हेमन है यानी कि अभी तक यानी कि ब्रॉन ब्रेकर को नहीं छोड़ के गए। हालांकि तब ऐसा यानी कि होता है फ्यूचर में डब्ल्यूडब्ल्यू में, जब एक बंदा लूज कर जाता है ना, तो पॉल हेमन जो होते हैं उनको गिव अप वे यानी कि कर जाते हैं, उनको छोड़कर चले जाते हैं। मगर यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो भाई इससे मुझे लगता है कि साफ साफ पता चलता है कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर जो है यानी कि 100 में से
1000% यानी कि वो एलिमिनेशन चेंबर को विन कर सकते हैं और रेसलमेनिया में मेन इवेंट करने के लिए जा सकते हैं। और हाँ भाई, अगर उनके बीच में रुकावट आती है तो वो है यानी कि एलए नाइट भी यानी कि एलिमिनेशन चेंबर का हिस्सा बन सकते हैं और विजन टीम को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। और अब बात करते हैं भाई मिस्ट्री रेसलर के बारे में। तो देखो भाई, मिस्ट्री रेसलर मुझे भी यानी कि शक है कि वो ऑस्टन थ्योरी ही हो सकते हैं, क्योंकि जो अटैक किया था यानी कि रॉयल रंबल के ऊपर, तो ऐसा लग रहा था यानी कि फील हो रहा था जो पहले वाली मूवमेंट थी ना यानी कि ऑस्टन थ्योरी की यानी कि रिवेंज लेने की, तो ये आप देख सकते हो पिक्चर की। ऑस्टन थ्योरी जो है भाई यहाँ पे बहुत ही यानी कि डरे हुए लग रहे हैं, जैसे कि यानी कि ब्रॉन ब्रेकर उनके ऊपर अटैक करने वाला है, यानी कि ऐसा समझ लो डेफिनेटली यहाँ पे शक जो होता है तो वो ऑस्टन थ्योरी के ऊपर ही होता है। और तो और भाई मिस्ट्री रेसलर को और कोई रिवील नहीं कर सकता है, यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ये है यानी कि जो उनको रिवील कर सकते हैं। और वो ऐसा तब होगा जब यानी कि फिर से वो ही यानी कि मिस्ट्री रेसलर अटैक करने आएगा ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, और यानी कि ब्रॉन ब्रेकर जज्बात में आके यानी कि मिस्ट्री रेसलर के ऊपर अटैक करके उसका यानी कि फेस जो है हटवा लेगा यहाँ से मार्क्स। वैसे आपको क्या लगता है गाइस कि आप बताना कमेंट में, क्या यानी कि एलिमिनेशन चैम्बर 2026 का जो है वो ब्रॉन ब्रेकर जीत पाएंगे? यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 100% कि उसका यानी कि यहाँ पे चांसेस हैं।